Hello everyone. So next is our when our Q is a function of product of two. ठीक है, तो वहाँ पर हम अपना इवेल्युएशन कैसे करते हैं Q का, इट मीन्स PI का. ठीक है, तो सी here is Q is of product of two function, that is first is e to the power ax and second is any one that is maybe sin of x, cos of x एंड मे बी पॉलिनोमियल. ठीक है, सो उस केस में हम पी आई कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो पी आई लिखने का सबसे पहले राइटिंग ऑफ वे क्या होता है. सो पी आई इज दिस, इट मीन्स 1/ft इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी. ठीक है, नाउ इस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं पी आई. तो जैसे कि ये सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर ए एक्स, इसको हम आउट करते हैं इस 1/ft से, क्योंकि हमको ये 1/ft ऑपरेट करना है इन दोनों फंक्शन में. जैसे हम पहले ऑपरेट करते थे 1/ft किसी एक फंक्शन में, तो अब 1/ft हम e टू द पावर ए एक्स पे पहले ऑपरेट करेंगे. बट यहाँ पे ऑपरेट करने का मेथड ये है कि जस्ट d को रिप्लेस कर दो d प्लस ए से. ठीक है, तो आप रिप्लेस कर दोगे तो e टू द पावर ए एक्स कमिंग आउट, तो 1/d प्लस ए इंटू वी. अब v आपका फंक्शन जो भी है, तो इसका रूल वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. इट मीन्स अगर साइन और कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और अगर एक्स होगा तो इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हेल्प से फंक्शन को, इट मीन्स एक्सप्रेशन को अपना ओपन करके फिर फिल करेंगे. ठीक है, तो अब इसके इस वाले फॉर्मूले पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x. ठीक है, सो इस इन एल एच एस वी कैन इजिली फाइंड सी एफ. ओके, सो नाउ एम इज नेक्स्ट पी आई फाइंड करना. ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग पी आई राइट इट लाइक दिस. पी आई इज ऑफ 1/ft, इट मीन्स डी स्क्वायर माइनस ऑफ 4d प्लस 3 इंटू e टू द पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x. ओके, सो वर्किंग रूल क्या है इसका. अब e टू द पावर 2x में a 2, सो d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 2 से. ओके, सो रिप्लेस करके लिख लेते हैं e टू द पावर 2x कमिंग आउट. सो 1/d प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 एंड d प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्या रिमेनिंग रह गया, sin of 3x. Okay, so now by solving e to the power 2x into 1/, okay, so d square plus 4 plus 2d minus 4d and minus 8 plus 3. So now okay, 2d and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो 4d cancel out. Now 4 plus 3 7 minus 8, that is minus 1. ठीक है, so by simplifying we get this is 2x 1/d square minus 1 into sin 3x. नाउ साइन 3x पे पी आई कैसे ऑपरेट होता है, इट मीन्स 1/ft कैसे ऑपरेट होता है, बाय पुटिंग डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इट मीन्स माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, इट मीन्स माइनस ऑफ 9. ठीक है, सो वी गेट e टू द पावर 2x इंटू 1/-9 माइनस 1 इंटू साइन 3x. ठीक है, तो फाइनली वी गेट e टू द पावर 2x साइन 3x एंड 1/-10. ठीक, तो नाउ अवर जनरल सॉल्यूशन इट मीन्स y इज सी एफ प्लस पी आई. ओके, सो नाउ सी एफ इज दिस c1 e to the power x plus c2 e to the power 3x minus 1/10 e to the power 2x and sin 3x. ठीक है, सो वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं वेयर e to the power 2x and function of x. So next question is this, d square minus 2d plus 1 into y is equal to x square e to the power 3x. Okay, so cf इसका ये है. Now finding pi. So for pi is equal to write here like this 3x upon में
नाउ दिस फंक्शन एफ डी, ये एफ डी क्या है यहाँ पे, एफ डी इज डी माइनस वन टू द होल स्क्वायर. ओके, सो डी माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज एफ डी. नाउ e to the power 3x coming out when we put d is equal to d plus 3. Okay, clear? So put here d plus 3 minus 1 to the whole square into x square. Now 3 minus 1, that is 2. So 1 plus d plus 2 to the whole square into x square. ओके, नाउ व्हाट टू डू हेयर, टेकिंग और मतलब मेकिंग वन वन. ठीक है, तो वन बनाने के लिए हमको ये टू कॉमन लेना पड़ेगा. बाय टेकिंग टू एज अ कॉमन, हियर इज अ स्क्वायर, सो आउट होगा आपका 1/4. सो 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो दैट इज 1 plus d by 2 the whole power minus 2 into x square. Okay, so now what is the formula of 1 plus x to the whole power minus 2? तो फॉर्मूला होता है आपका, देखो, वन साइन इज प्लस एंड सेकंड साइन इज माइनस, सो सीरीज चलेगी प्लस माइनस अल्टरनेटिव. सो 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड नाउ सो ऑन. यहाँ पर डिग्री इज 2, सो नो मीनिंग ऑफ डी क्यूब. ओके, so now expand this series, e to the power 3x divided by 4, 1 minus 2 into d by 2 plus 3 into d square, it means d square by 4 and down into x square. Okay, now अब x square की multiply कर दो, so we get e to the power 3x divided by 4 into 1 के x square से x square minus 2 से 2 कैंसिल आउट, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3/4 इंटू डी स्क्वायर, इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन 2x एंड 2. ठीक है, 2 एलसीएम ले लो, तो e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 8 एंड रिमेनिंग हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x. ओके, एंड प्लस 3. सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, that is c1 plus c2x into e to the power x plus e to the power 3x divided by 8 into 2x square minus 4x plus 3. ओके, सो अब PI के फॉर्मूलों में अब क्या रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग रह गया है कि इफ़ वी इवेल्युएट 1 बाय if we evaluate for q is equal to e to the power 3x or e to the power ax when fd is equal to 0. Okay, so next formula is, so next is to evaluate 1 upon fd into e to the power ax when fd is equal to 0. It means if we put f d by a, so this is 0. ठीक है, तो इस केस में हमारा PI कैसे फाइंड होगा, सो PI इज e to the power x coming outside and 1 upon f d plus a, और इंटू क्या रह जाएगा यहाँ पे 1. इट मीन्स 1 upon f d ऑपरेट करेंगे हम 1 के ऊपर. ठीक है, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस a से. तो यही इसका वर्किंग रूल है. ठीक है, तो इस पे बेस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. नाउ क्वेश्चन इज डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e to the power -6. ओके, सो इसका CF तो ये आ गया है. नाउ फाइंडिंग PI, तो C यहाँ पे क्या है, देखो ये x इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है C1 के, इट मीन्स यहाँ पे रिपीटेड रूट है -1. सो दिस फैक्टर इज दिस d प्लस 1 टू द होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू e to the power -x. ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो नाउ फॉर PI we write it like this, d plus 1 to the whole cube. अब C, यहाँ पे if we put d is equal to minus of 1, ठीक है, तो we get ft is equal to 0. सो यहाँ पे PI का क्या वर्किंग रूल लगेगा, ये रूल लगेगा. इट मीन्स e to the power x कमिंग आउटसाइड, देन d को रिप्लेस कर दो
डी प्लस वन से या वन प्लस ए से रिप्लेस करते हैं, ए की वैल्यू है -1, सो डी को रिप्लेस करेंगे डी माइनस वन से, सो डी माइनस वन प्लस वन टू दी होल क्यूब, कुछ नहीं है मतलब वन ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो e टू दी पावर -x, वन से वन कैंसिल आउट, 1/d क्यूब। अब 1/d का मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन, d क्यूब का मतलब क्या है 3 टाइम इंटीग्रेशन, इट मीन्स लाइक दिस 1 2 3 1 इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई करते रहो, वन टाइम अप्लाई करो, वन का कितना हो जाएगा x, ठीक है। x को एक बार और अप्लाई करो, सो x² / 2, इसको अगेन अप्लाई कर दो, तो e टू दी पावर -x इंटू x³ / 6, ठीक। सो आवर जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to cf plus pi, it means c1 plus c2x plus c3x² into e to the power -x plus 1/6 e to the power -x into x³, ओके क्लियर। सो अब एक और रूल बच गया है, रूल क्या होता है, इफ़ यहाँ पे साइन ax और कॉस ax का फंक्शन आ जाए और वहाँ पर भी एफ डी आपका ज़ीरो बने, ठीक है। x के केस में तो ऐसा केस था ही नहीं, x के केस में तो ज़ीरो बन ही नहीं सकता, हम फैक्टर को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो बस अब एक और रूल बच गया है। सो नेक्स्ट रूल इज़ फॉर टू इवेल्यूएट 1/ft साइन ax और कॉस ax, ठीक है, कुछ भी हो। व्हेन एफ डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स हम f को वहाँ पर d² को हम क्या पुट करते थे -a², ठीक है। तो अगर ये टर्म हमारा ज़ीरो आ जाए तब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल वेरी इजी है, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, या फिर x/2 इंटीग्रेशन अगर कॉस के टर्म में होगा तो cos ax, ठीक। तो इस पे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। सो क्वेश्चन इज d³ + a² d इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ax, ओके। सो इसका CF फैक्टर तो ये आ रहा है। अब नाउ फाइंडिंग PI, सो फॉर PI write it here, sin of ax divided by d³, इनमें से d कॉमन है, चलो तो d कॉमन ले लेते हैं, सो राइट इट हेयर d² + a², ओके। तो अगर हम वर्किंग रूल फर्स्ट से कर रहे होते तो हम क्या पुट करते हैं d² को -a², तो -a² जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या है, हियर इज f ऑफ d इज 0, ठीक है। तो अगर 0 बन रहा है तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, अच्छा वर्किंग रूल तो तभी अप्लाई होगा ना जब सिंगल एफ टी होगा और वही 0 हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 1/d एक्स्ट्रा है, तो 1/d का मीनिंग क्या होता है, जस्ट इंटीग्रेट, सो तो अप्लाई कर दो 1/d को, 1/d का मीनिंग क्या हो गया, इंटीग्रेट ऑफ साइन ax, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो तो वी गेट d² + a², साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos ax डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 1/a, 1/d² + a² इंटू कॉस ऑफ ax, ठीक। अब इस पर कैसे PI अप्लाई होगा, PI अप्लाई होगा जस्ट x/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो -1/a इंटू x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, ठीक है। सो -x/2a इंटू कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है। इट मीन सॉल्व करो उसको, -x/2a² साइन ऑफ ax, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया है, ठीक है। सो जनरल सॉल्यूशन इज, इट मीन्स y cf + pi, इट मीन्स c1 + c2 cos ax प्लस c3 sin ax minus x/2a² sin of ax. Okay, so now most of the rules and most of the famous and common rules are complete. Okay, so thank you.